कल सैकड़ों बार मेजों के थपथपाहट के बीच में मुख्यमंत्री जी ने जब बजट भाषण को पेश किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस प्रकार के नारे से उन्होंने अपना बजट पेश किया। परंतु जब बजट को हमने गहनता से देखा तो मैं अभी हमारे बत्रा जी ने व्यापक रूप में बहुत सी बातें रखी, कुछ बातें मैं भी आपके बीच में रखना चाहूंगा कि बजट के अंदर हरियाणा है, कृषि प्रधान प्रदेश है और शिक्षा, स्वास्थ्य और युवा, ये मूलभूत, इनके लिए जो भी काम है वो मूलभूत हमें उनको सुविधाएं देनी है, तभी जाके प्रदेश विकसित होता है। अगर हम इस बजट को देखो तो मैं एक लाइन में कहूं, ये हुकूमत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, ये आंखें छीन लेती है और चश्मा दान करती है, इसको लेके ये बजट पेश किया गया है। इन्होंने बिल्कुल भ्रमित बजट पेश किया है। बार बार 2013-14 के बजट का कंपेयर करते हैं, ये 2004-5 का कर लेते और भी अच्छा दिखता इनको, क्योंकि मन में खुशी चाहिए इनको किसी प्रकार से मिले। अगर मैं कृषि की ही बात करूं, जिस पे सबसे ज्यादा ये सरकार इतराती है कि हमने एमएसपी दी है और हमने यहां के किसान को मजबूत किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा अध्यक्ष जी, हरियाणा के अंदर 70% किसान रहते हैं और 4% सिर्फ इस बजट के अंदर किसान को मिला है, सिर्फ 4%। और उसके अंदर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा में जो कुल व्यय 2023-24 में 5.2% था बजट का, जो राष्ट्रीय बजट का 5.8 से कम। इसी प्रकार 2024-25 में 5.3% बजट का हिस्सा मिला, जो कि औसतन 5.9 था, और इस बार उससे भी कम किया गया। और बजट के अंदर यह तय नहीं किया गया कि हमारे कृषि क्षेत्र में कितना बजट दिया जा रहा है। और उससे भी बड़ी बात जो मैं अब आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करता हूं कि ये सरकार कहती है कि हम एमएसपी पे सब कुछ खरीद रहे हैं। मैं 2024-25 के तमाम आंकड़े आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। इन्होंने एमएसपी का जो गेहूं का मूल्य था वो 2250 रुपए था, और जो खरीद हुई है वो 61.45 मीट्रिक टन हुआ है, जो कि 100 टोटल जो प्रोडक्शन हुई है वो 110.80, यानी 55% ही खरीद हुई है एमएसपी पे, बाकी 45 तो रह गया। और ये कहते हैं कि हमने दाना दाना खरीद रहे हैं। इसी प्रकार से चाहे मूंग की बात है, मूंग सिर्फ 25% ही एमएसपी पे खरीदा गया है, 75% एमएसपी पे नहीं है। इसी प्रकार चना है, इसी प्रकार अगर कॉटन है, कॉटन का बेल्ट है हमारा सिरसा और ये पूरा इलाका जो भिवानी महेंद्रगढ़, इसके अंदर आपको बहुत ही चिंतनीय है ये आंकड़ा, 7020 रुपए एमएसपी का रेट था, और 15 मीट्रिक टन में से सिर्फ 1.42 यानी कि 9% ही एमएसपी पे खरीद हुई है। और बार बार कहते हैं ये कि 24 फसलें हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं। इसी प्रकार चाहे मूंगफली हो, बाजरा हो, बाजरा तो सिर्फ 0.29%, इसी प्रकार से मक्का है 0.23% खरीद के ये कहते हैं कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। किस प्रकार से ये बिल्कुल खिलवाड़ है किसानों के साथ। जो बजट पिछली बार पेश हुआ
उसके अंदर मनोहर लाल जी ने 7,074.32 करोड़ रुपए बजट दिया और खर्च किया गया 6204, यानी लगभग 700 करोड़ रुपए बजट की कटौती हुई। ये कहते हैं कि हम किसानों को मजबूत कर रहे हैं। कौन सा ये आंकड़ा है, आप बताइए। इसी प्रकार अध्यक्ष जी, इस बार एक और अन्याय किसानों के साथ किया जा रहा है। इस बार ये कह रहे हैं कि जो खाद है, जो डीएपी है, वो भी हम मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के द्वारा खरीदेंगे। ये बिल्कुल अन्याय है, क्योंकि जो किसान, छोटा किसान है, वो हर बार पोर्टल पे नहीं जा सकता। आपने पोर्टल के लिए एक और लाइन निर्धारित कर दी है कि आप पोर्टल पे जाइए और ये काम करिए। ये गलत है बिल्कुल। और इसमें भी आपने कहा कि हम इसमें नैनो यूरिया देंगे, नैनो डीएपी देंगे। अभी तक जैसे हमारे जहां पे किसान है, जब बात होती है, यहाँ के जो भूमि है वो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के लिए उचित नहीं है। अध्यक्ष जी, अभी तो स्टार्ट हुआ है, 2 मिनट रुक जाइए सर। दूसरा जिस पे बार बार कहती है सरकार, युवा। मैं युवाओं के लिए मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि किस प्रकार से जो युवा है उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, युवाओं के साथ कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, हम जो डंकी रूट को रोकेंगे। पर मैं आपको बताना चाहूंगा अध्यक्ष जी कि किस प्रकार से सिर्फ 0.22% बजट युवाओं के लिए इन्होंने निर्धारित किया है, जिसमें कोई रोड मैप नहीं है। और ये कहते हैं कि 75,000 नौजवानों को हम स्किल डेवलपमेंट के द्वारा हम स्किल करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि 2024-25 के अंदर भी 55,000 का आंकड़ा लिया था और 55,000 बच्चों को स्किल करके सिर्फ 15,000 बच्चों को रोजगार मिला, यानी सिर्फ 2.9%। और इस बार फिर 55,000 आप ले रहे हो, तो किस प्रकार से आप युवाओं का विकास करेंगे, किस प्रकार से आप रोजगार देंगे? ये हमारे नौजवान साथियों के साथ धोखा है। तीसरा सर, मैं ये कहना चाहूंगा, जो ग्रामीण विकास की बात है और शहरी विकास की, दोनों के अंदर अगर पिछला बजट भी देखें तो इस बार अध्यक्ष जी इन्होंने किया है 7313 करोड़ रुपए, पिछली बार भी किया था। ये 2,05,000 का जो आपने आंकड़ा लिया है, इसको और बढ़ा लेते। कौन रोक रहा था आपको? जिस प्रकार से आपने खर्च किया है वो ग्रामीण विकास के लिए 25% कम, यानी जो 6,619 करोड़ रुपए था उसकी एवज में आपने 4,964 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च हुआ है। इसी प्रकार शहरी विकास के लिए 5,619 करोड़ के एवज में सिर्फ 3,691 करोड़, यानी 34% है, वो आपका गिरावट के तहत आपका बजट गया है, जो आपका लैप्स हुआ है। तो मैं कहने का भाव, ये किस प्रकार से आप क्यों इस प्रकार से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि हमने इतना बजट दिया है? इसी प्रकार का आंकड़ा अगर आप देखोगे कि सोशल वेलफेयर में हमारे जो समाज के लोग हैं वो उनको लगता है, कहते हैं कि जी गरीब के लिए, इस बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं है। और जो था मैं बताता हूं, इस बार भी जो चोट लगी है सबसे ज्यादा गरीब आदमी के लिए, दीनदयाल सेवा बस्ती के लिए पिछली बार भी बजट किया आपने, 30 करोड़ रुपए खर्च हुआ, 0। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपने 361.83 करोड़ रुपए दिए, वहां से आए, और खर्च हुए सिर्फ 2 करोड़ रुपए। कहां से होगा भाई गरीब का? फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए आपने 74 करोड़ रुपए किए, 0। जब खर्च 0 करना है तो कैसे काम चलेगा? इसी प्रकार आपका हर वादा 2023 के अंदर, यहां बजट के अंदर मनोहर लाल जी ने एक बात कही कि जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, सॉरी ये जो हमारे एजुसेट के चौकीदार हैं, हम इनके तनख्वाह है वो 7,000 से लेके 14,000 करने जा रहे हैं। आज भी 7,000 है। उस बजट का फायदा क्या हुआ आप बताइए? ये गरीब आदमी के साथ किस प्रकार से आप धोखा कर रहे हैं? मैं पिछले
10 वर्षों के अंदर आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, पिछले 10 वर्षों का आंकड़े लेके चल रहे हो अध्यक्ष जी, 2 मिनट रुकिए। 12 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली, जिसमें से 9,43,605 बच्चे एससी के और 2,81,649 बच्चे बैकवर्ड क्लासेस के। तो मेरे को बताओ किस चीज का विकास कर रहे हैं आप? कैथल के अंदर भी आपको याद होगा पीछे कि 96 करोड़ का छात्रवृत्ति घोटाला मिला। घोटाले तो आपको इस हरियाणा में कोई ऐसी चीज रही नहीं जिसके अंदर घोटाला ना हुआ हो। अध्यक्ष जी, ये तमाम बातें ऐसे ही चाहे आपके लिए समय हो गया। अध्यक्ष जी रुक जाओ, 2 मिनट हो गया आपके। नहीं, आप 2 मिनट रुको, 1 मिनट बस। सिंचाई की बात हो, उसके अंदर भी बजट में यही हुआ। मैं तो आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हेल्थ के अंदर जो हुआ, डॉक्टर है नहीं, वहां पे उपकरण कोई है नहीं, बजट पे बजट आप पेश करते जा रहे हो और उसके अंदर कहीं भी आंकड़ों में कहीं भी समानता नहीं दिखती। मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि जब ये बजट पेश करते हैं और तमाम ये करते हैं तो उसके लिए मैं एक लाइन जरूर कहूंगा, वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है, मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है, मैं इसलिए भी तेरे फन का कदर करता हूं, तू झूठ बोल के भी मुस्कुरा लेता है। थोड़ा सा एक बार बोल रहे